Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Geography part, chapter number 1, Resource and Development, part number 10. रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स के जो आज पार्ट नंबर 10 है, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 9 वीडियोस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। टुडे आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स कि सॉइल्स को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है। मोस्टली अकॉर्डिंग टू योर NCERT textbook, the classification of soils are divided into the six types. We can say the types of the soils are the 6 types. Number 1, alluvial soils. Number 2, black soils. Number 3, red and yellow soils. Number 4, laterite soils. Number 5, arid soil. Or number 6, forest soils. Now we discuss one by one. At first, we discuss number 1, alluvial soils. Alluvial soils को हम हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। alluvial soils है इंडिया में सबसे अधिक क्षेत्र के अंदर ये पाई जाती है। सबसे पहले इसके रीजन्स देखते हैं, कौन कौन से रीजन्स हैं। alluvial soils deposit in the northern plains. We can say the हिमालय जो रिवर्स है, हिमालय का जो रिवर सिस्टम्स है, जैसे इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है, उनसे जमाव से ये alluvial soils है उसके डिपोजिट है। इसके साथ में जो सदर्न पार्ट्स है, जैसे सदर्न पार्ट्स के अंदर आपके कृष्णा, कावेरी और गोदावरी जो रिवर्स है, उसके डिपोजिशन में ये alluvial soils है। इसको भी alluvial soils को भी मोस्टली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो उसका है खादर और दूसरा है बांगर। खादर जो है न्यू alluvial soils है, जो फर्टाइल होता है और जिसमें कंकर है जो छोटे छोटे होते हैं। बट जो बांगर जो है नॉन फर्टाइल, ये फर्टाइल नहीं है, ये ऑल्ड alluvial soils है। क्रॉप्स अगर देखते हैं तो alluvial soil में मोस्टली सभी क्रॉप्स जैसे वीट्स है, राइस है, मस्टर्ड्स है, शुगर कैन है, सभी प्रकार के ये जो क्रॉप्स है इसको ग्रोइंग की जा सकती है। इसको डिस्कशन करने के बाद में जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें मैप को दिखाएंगे कि कौन सी सॉइल्स किस क्षेत्र में है। सेकंड है ब्लैक सॉइल, जिसके हम काली मिट्टी कहते हैं। ब्लैक सॉइल, जो ब्लैक सॉइल्स है, इसके ब्लैक कलर के कारण इसको हम रेड सॉइल्स भी कहते हैं। इसके अगर हम रीजन्स देखते हैं तो कौन कौन से रीजन्स में मिलती है ब्लैक सॉइल डिपॉजिट in the Deccan Plains, basalt such as the Gujarat, Maharashtra और इन क्षेत्रों में ये ब्लैक सॉइल मिलती है। ये जो ब्लैक सॉइल्स है, इसमें अगर हम देखते हैं कि जो कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास और लैंड, इनकी तो इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। लेकिन अगर इसे पुअर कंडीशन में फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ब्लैक सॉइल्स है, इसे कॉटन सॉइल में कहते हैं क्योंकि कॉटन इसमें अधिक मात्रा में इसमें बोया जाता है। कॉटन जैसे गुजरात के अंदर है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ना ब्लैक सॉइल्स के डिपॉजिट्स हैं। ब्लैक सॉइल्स में जो मॉइस्चर है ना, वो लंबे समय तक मॉइस्चर रहता है और ड्राईपन होने के बाद में इसमें क्रेक, दरारें इसमें हो जाती हैं। मोस्टली इसमें मैंने जैसे कॉटन के लिए फेमस है ये,
और बाकी जितने भी और भी फसल जैसे बीट्स है, शुगर केन, इसको ग्रोइंग कर सकते हैं, लेकिन कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है। रेड एंड येलो सॉइल, जिसे हम कहते हैं लाल और पीली मिट्टी। रेड एंड येलो सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स को अगर हम देखते हैं इसके रीजन्स को, तो रेड एंड येलो सॉइल्स फाउंड इन द डिपॉजिट्स ऑफ द दक्कन प्लेटू, जो दक्कन का जो प्लेटू है ना, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में ये मिलती है मिट्टी। छत्तीसगढ़। अब इसका रेड और जो येलो है किस कारण से होता है स्टूडेंट में? रेडिश कलर ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ द आयरन इन क्रिस्टल्स एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसके कारण इसका लाल रंग हो जाता है। इसको हम फर्टिलिटी खाद डालकर इसको जौपन कर सकते हैं इसको, लेकिन मोस्टली इसमें जो और जो येलो सॉइल्स है, आपकी जो एल्गल सॉइल्स है, उसके बजाय कम ये फर्टाइल होती है। नेक्स्ट है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल जैसे नाम से ही परिचित है, लैटेराइट ये एक लैटिन वर्ब से बना है। इसका जो कलर्स है, इसका कलर ब्रिक्स के समान होता है। जो ब्रिक्स होती है ना, जिसे हम ईंट बोलते हैं, उसके समान इसका कलर होता है लैटेराइट सॉइल का। इसके अगर हम रीजन्स देखते हैं कि कहाँ पर इसके रीजन्स है, डिपॉजिट के जमाव से, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वी कैन से द सदर्न और वेस्टर्न पार्ट जो है, सदर्न वेस्टर्न पार्ट में ये सॉइल से जैसे कर्नाटका, केरला, फिर सदर्न पार्ट में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरिया में लैटेराइट सॉइल मिलती है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल्स होती है। इस क्षेत्र के अंदर लैटेराइट सॉइल्स वाले क्षेत्र में टेम्परेचर होता है, तापमान की मात्रा अधिक होती है और हैवी रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल। और ह्यूमस कंटेंट्स द लॉ, ह्यूमस जो एक कंटेंट है सॉइल्स का, उसमें इसकी मात्रा कम पाई जाती है, न के बराबर पाई जाती है, नहीं पाई जाती। ह्यूमस कंटेंट्स लॉ। लैटेराइट सॉइल किसके लिए बेनिफिट है? जैसे टी और कॉफी, टी और जो कॉफी है, टी और कॉफी के जो हमें बागान मिलते हैं, वो मोस्टली इस तरह के सॉइल्स मिलते हैं। और कर्नाटक, केरला में जैसे मसालों के लिए भी, जैसे केरला है जो हमारे स्पाइसेस है, उसके लिए फेमस एक हमारा स्टेट है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल्स को हम डेजर्ट्स सॉइल्स के नाम से जानते हैं, डेजर्ट्स, जिसे हम कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। अब ये निश्चित है कि आपको ये बिल्कुल नेम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एरिड सॉइल्स, डेजर्ट सॉइल, जहाँ सैंडी सॉइल्स मिलते हैं, जहाँ बालू रेत मिलती है, मोस्टली वहाँ पर ऐसे रीजन्स में टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल होता है। मोस्टली जहाँ इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, जैसे राजस्थान है, गुजरात वाला है, राजस्थान गुजरात का नॉर्थन पार्ट है, हरियाणा का वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर ये आपका एरिड सॉइल। इसका जो कलर्स होता है, कलर्स है रेड टू ब्राउन, लाल और ब्राउन भूरा जैसा कलर इसका मिलता है। रेड टू ब्राउन इन द कलर्स, सैंडी टू सैलिनाइज, और इसमें सैंडी ड्यून्स मिलते हैं, सैलिनाइज की मात्रा होती है, और बताया कि हाई टेम्परेचर और लो। लेक ऑफ द ह्यूमस एंड द मॉइस्चर, क्योंकि जब रेनफॉल वहां पर कम होता है तो निश्चित रूप से मॉइस्चर की तो कमी होगी, लेक मिलेगी, मॉइस्चर नहीं मिलेगा उसमें, और ह्यूमस की कमी होगी। ये एरिड सॉइल इतना फर्टाइल नहीं होता, उपजाऊ नहीं होता, क्योंकि रेनफॉल भी बहुत कम होता है। और लेकिन इरिगेशन के माध्यम से और कुछ हम केमिकल्स और फर्टाइल का यूज करने के बाद में हम इसको एक तरह से उपजाऊपन, उसको फर्टिलिटी, उसको अधिक उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल वन्य मिट्टी, जैसे कि इसका नेम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है, फॉरेस्ट सॉइल्स। इट इज द फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेन्स एरिया।
ये हिली और माउंटेन्स एरिया में पाई जाती है। वहाँ की उसकी जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके कारण इसका जो कलर है वे डिफरेंस पाया जाता है। जैसे किसी एरिया में अगर अधिक मात्रा में नेचुरल वेजिटेशन होगी तो निश्चित रूप से उसकी जो लीव्स है, पत्तियां हैं पेड़ की, उसके सड़ने गलने से उसका कलर चेंज होगा। किसी में अगर नेचुरल वेजिटेशन की मात्रा कम होगी तो वहाँ पर उसका कलर ब्लैक नहीं होगा, जितना कलर नहीं मिलेगा। हिली एंड माउंटेन्स एरिया, द फॉरेस्ट सॉइल इज फाउंड इन द रीजन ऑफ द हिली एंड द माउंट्स एरियाज, द सफिशिएंट ऑफ द रेन एंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो सॉइल होती है उसमें सफिशिएंट ऑफ द रेन एंड द फॉरेस्ट, क्योंकि उस क्षेत्र में प्लांटेशन अधिक होता है, ट्रीज अधिक होते हैं, तो वहाँ रेनफॉल भी अधिक होती है और फॉरेस्ट की मात्रा भी अधिक होती है। इस क्षेत्र में लो ह्यूमस एंड एसिडिक, ह्यूमस की जो मात्रा है, ह्यूमस की मात्रा कम मिलती है। लेकिन इसके जो वैली जो क्षेत्र है फॉरेस्ट का, जो वैली टाइप्स हैं, जो आपके हम कह सकते हैं तो जो वैली घाटियां हैं, तो उस क्षेत्र में इस प्रकार के जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सॉइल्स है, इस प्रकार से सॉइल्स है जो ढाली क्षेत्र वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है आपका, ये ढाल वाला क्षेत्र है, जहां पर स्लॉप है, जहां पर जैसे स्लॉप है, जैसे ये स्लॉप है, घाटी वाले क्षेत्र में जो घाटी क्षेत्र है, उस घाटी वाले क्षेत्र में उसमें लोमी और आपका क्या कह सकते हैं, लोमी और सिल्टी जो है मिट्टी, जो लोमी और सिल्टी टाइप्स की जो सॉइल्स है उस प्रकार की सॉइल्स मिलती है। तो ये था हमारा सॉइल्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ द सॉइल्स, कौन कौन सी सॉइल्स है और किसके लिए कितनी उपयोगी। अगर इसको हम मैप में डिस्कशन करते हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जैसे अगर तुम्हारी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है आप देख सकते हो पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9 पर ये जो इंडिया का जो मैप आपको दिखाया गया है, इंडिया का मैप, इस इंडिया के मैप के अंदर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स के बारे में बताया गया कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी सॉइल्स मिलती है। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं, अभी जो हमने डिस्कस किया था एज ए थ्योरी के रूप में, जैसे एलुवियल सॉइल्स इंडिया के जो नॉर्थन पार्ट्स है, जो हिमालय सिस्टम्स है, जो गंगा रिवर्स और ब्रह्मपुत्र और आपका सिंधु के डिपॉजिट वाले क्षेत्र में, और सदर्न और ईस्टर्न के जो डेल्टाई क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी ये सॉइल्स मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलुवियल सॉइल्स के बाद में देखते हैं ब्लैक सॉइल्स है। ब्लैक सॉइल मोस्टली जैसे गुजरात है, आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और कर्नाटका वाला जो ये मिडिल पार्ट्स है, ये आपका ब्लैक सॉइल्स है। ब्लैक जो है रेड एंड येलो सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ये आप देखिए जो रेड कलर का है, इसमें आप देखिए ये क्षेत्र, और इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार वाला क्षेत्र के नीचे और ईस्टर्न पार्ट्स है, इसमें रेड एंड येलो सॉइल है। उसके बाद में रेड एंड येलो सॉइल के बाद में लेटराइट सॉइल, जैसे लेटराइट सॉइल है आपके साउथ और वेस्टर्न पार्ट्स के जो डेल्टा एरिया आपके जो कोस्टल लाइंस में है, और राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में ये आपकी मिट्टी, और ईस्टर्न पार्ट से जैसे बांग्लादेश के आसपास वाला जो वेस्ट, जो हम ये कह सकते हैं कि जो कलकत्ता वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में साथ में लेटराइट के बाद एरिड सॉइल, जिसे हम डेजर्ट सॉइल के नाम से जानते हैं, जैसे ये राजस्थान है, ये राजस्थान का पार्ट्स है, ये एरिड सॉइल। और फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल जैसे नॉर्थन पार्ट, जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, इधर आपका सिक्किम वाला क्षेत्र और ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये आपका फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल्स है। इसके अलावा एक जो सॉइल्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, जिसको हम डेल्टा है, डेल्टाई वाले जो सॉइल्स बोलते हैं, ये डेल्टाई वाले सॉइल मिलते हैं। जैसे सुंदर वन जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ डेल्टा जो टाइप्स की है ना सॉइल्स मिलती है, जो बहुत ही फर्टाइल्स होती है, इसलिए वहाँ सुंदरी नाम की जो ट्रीज है ना वहाँ ग्रोइंग होते हैं। क्योंकि जैसे जो रिवर्स ब्लोइंग होती है
तो उसके डिपॉजिट से वहाँ पर जो सिल्ट है हमारा इसमें डिपॉजिट्स हो जाते हैं और बड़ी उपजाऊ होती है। तो आज का टॉपिक था ये हमारा सॉइल्स के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, सॉइल्स कौन कौन सी सॉइल्स है, कौन से रीजन्स मिलते हैं, क्या उसकी फीचर्स है और कौन सी क्रॉप्स के लिए वे ये उपयोगी है। ये था आज का वीडियो। इसको आप अपने नोट्स को तैयार करना, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करना, आपकी प्रत्येक जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।